नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर आज केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से इस योजना को लेकर अहम संकेत दिए गए हैं, जिनका सीधा असर लाखों जरूरतमंद परिवारों पर पड़ने वाला है। अगर आपने प्रधानमंत्री आवास योजना में पहले से आवेदन कर रखा है या फिर अब तक आवेदन नहीं कर पाए हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। इस वीडियो में हम साफ साफ और आसान भाषा में समझेंगे कि योजना का लाभ किन लोगों को मिलेगा, किस आधार पर नाम तय किए गए हैं और पहली किस्त की राशि बैंक खाते में कब और कैसे पहुंचाई जाएगी। सरकार का साफ कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का मकसद उन परिवारों को पक्का घर देना है जो आज भी कच्चे या बेहद कमजोर मकानों में जीवन गुजार रहे हैं। यानी जिन लोगों का घर मिट्टी का है, खपड़ैल का है या फिर ऐसा मकान जो बारिश, आंधी या ठंड में सुरक्षित नहीं माना जाता, उन्हीं को इस योजना का प्राथमिक लाभ दिया जा रहा है। सरकार अब इस बात पर और सख्ती बरत रही है कि योजना का फायदा सही व्यक्ति तक ही पहुंचे, न कि उन लोगों तक जिन्हें पहले ही इसका लाभ मिल चुका है। आज की सबसे बड़ी अपडेट यही है कि पहली किस्त की राशि को लेकर सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जिन लाभार्थियों का सर्वे पूरा हो चुका है, जिनका नाम फाइनल सूची में शामिल है और जिनके दस्तावेज सही पाए गए हैं, उनके बैंक खाते में पैसा सीधे ट्रांसफर किया जाएगा। यह पूरी प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से की जाएगी ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी या बिचौलियों की भूमिका खत्म हो सके। इसलिए बार बार कहा जा रहा है कि बैंक खाते की जानकारी सही हो, आधार लिंक हो और खाते में किसी तरह की तकनीकी समस्या न हो। सरकार ने यह भी साफ किया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दोबारा नहीं दिया जाएगा। अगर किसी परिवार को पहले ही इस योजना के तहत पक्का घर मिल चुका है तो वह दोबारा इसके लिए पात्र नहीं होगा। यह योजना खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो अब तक इस सुविधा से वंचित रहे हैं और आज भी कच्चे मकान या असुरक्षित घरों में रह रहे हैं। इसी आधार पर ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए नई सूची तैयार की गई है। चाहे आप देश के किसी भी राज्य से यह जानकारी देख रहे हों, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड या कोई और राज्य, नियम सभी जगह एक जैसे हैं। अगर आपने आवेदन किया था और आपका सर्वे हो चुका है तो अब यह तय किया जा रहा है कि आप पात्र हैं या नहीं। जिन लोगों का नाम सूची में शामिल है उनके लिए राहत की खबर है, क्योंकि अगला कदम सीधे भुगतान से जुड़ा हुआ है। वहीं जिन लोगों ने अब तक आवेदन नहीं किया है या जिनका सर्वे किसी कारण से नहीं हो पाया है, उनके लिए भी उम्मीद बाकी है। सरकार की तरफ से यह संकेत दिया गया है कि पात्र लोगों का सर्वे अभी भी किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपके पास सही और पूरे दस्तावेज हों। आगे हम विस्तार से समझेंगे कि आवेदन और सर्वे के लिए किन कागजात की जरूरत होती है और किन बातों का खास ध्यान रखना जरूरी है ताकि आप इस योजना का लाभ पाने से चूक न जाएं। सबसे पहले यह बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास कुछ जरूरी दस्तावेज पूरे और सही होने चाहिए। आधार कार्ड, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो और एक सक्रिय मोबाइल नंबर। ये सभी दस्तावेज अगर आपके पास तैयार हैं तभी आपको इस योजना के तहत आगे की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। अगर इनमें से कोई भी कागजात अभी अधूरा है तो बिना देर किए उसे बनवा लीजिए, क्योंकि अब सरकार लाभ की राशि सीधे बैंक खाते में भेजने की तैयारी कर चुकी है और कागजों की कमी की वजह से आपका नाम अटक सकता है। अब बात करते हैं सबसे अहम सवाल की, यानी किस्तों में मिलने वाली रकम की। सरकार की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सहायता राशि 4 किस्तों में दी जाती है। पहली किस्त के रूप में करीब 45,000 रुपए सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं, जिससे घर का शुरुआती काम शुरू हो सके। इसके बाद दूसरी किस्त में लगभग 65,000 रुपए दिए जाते हैं ताकि निर्माण का अगला चरण पूरा किया जा सके। तीसरी किस्त सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि यह छत की ढलाई के समय दी जाती है और इसकी राशि करीब 85,000 रुपए होती है। आखिर में चौथी और अंतिम किस्त के रूप में लगभग 35,000 रुपए दिए जाते हैं। इस तरह कुल मिलाकर करीब 2,75,000 रुपए की सहायता राशि सरकार की ओर से दी जाती है ताकि जरूरतमंद परिवार का पक्का घर पूरा हो सके। लेकिन ध्यान रहे, पैसा तभी मिलेगा जब आपका बैंक खाता पूरी तरह सही और अपडेट हो। अगर आपने अभी तक अपने बैंक खाते में KYC, आधार लिंक
और डीबीटी की प्रक्रिया पूरी नहीं करवाई है तो यह काम तुरंत करा लें, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना की पूरी राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। न कोई चेक होता है और न ही नकद लेन देन। छोटी सी तकनीकी कमी भी आपकी पहली किस्त को रोक सकती है। अब आगे की बड़ी जानकारी उन लोगों के लिए है जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आवेदन किया था। सरकार ने स्पष्ट किया है कि वर्ष 2026 की शुरुआत में ऐसे सभी लाभार्थियों का 3 चरणों में वेरिफिकेशन किया जाएगा जिन्होंने वर्ष 2024 के अंत से लेकर मार्च 2025 तक सर्वे के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन पूरा किया था। जिन लोगों ने सही प्रक्रिया का पालन करते हुए सर्वे कराया था और पात्रता के सभी मानकों को पूरा किया था, उनका डाटा अब अप्रूव हो चुका है और उनकी एक प्रारंभिक सूची तैयार कर ली गई है। यही सूची आगे होने वाले 3 स्तर के वेरिफिकेशन का आधार बनेगी, यानी पहले कागजों की जांच होगी, फिर जमीनी स्तर पर सत्यापन होगा और उसके बाद अंतिम मंजूरी दी जाएगी। जिन लाभार्थियों का नाम इस सूची में है उन्हें आगे की प्रक्रिया के लिए बुलाया जाएगा और किस्तों का रास्ता साफ हो जाएगा। अब सवाल यह है कि आप कैसे पता करें कि आपका नाम इस सूची में है या नहीं। फिलहाल यह सूची ऑनलाइन उपलब्ध नहीं कराई गई है। अभी यह सूची पंचायत स्तर और प्रखंड स्तर पर जारी की गई है। आप अपने गांव या पंचायत के सचिव से संपर्क कर सकते हैं और उनसे सूची के बारे में जानकारी ले सकते हैं। वहां आपको साफ तौर पर बता दिया जाएगा कि आपका नाम शामिल है या नहीं। अगर सूची में आपका नाम है तो समझ लीजिए कि आपका वेरिफिकेशन तय है और आपको आगे की प्रक्रिया के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन अगर किसी कारण से आपका नाम सूची में नहीं है तो संभव है कि सर्वे के समय कोई जानकारी गलत दर्ज हो गई हो या पात्रता के किसी मानक में कमी रह गई हो। इसकी वजह भी आप पंचायत या प्रखंड कार्यालय में जाकर समझ सकते हैं। आने वाले समय में अगर विभाग की ओर से यह सूची ऑनलाइन जारी की जाती है तो उसकी जानकारी भी समय समय पर दी जाएगी। फिलहाल सबसे जरूरी बात यही है कि अपने दस्तावेज पूरे रखें, बैंक से जुड़ी सभी औपचारिकताएं पूरी कर लें और पंचायत स्तर पर जारी सूची पर नजर बनाए रखें ताकि प्रधानमंत्री आवास योजना